औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जमात चहारम के मज़मून उर्दू में एक नया उन्वान है हमारा शेर और चूहा की कहानी। उन्वान क्या है हमारा? शेर और चूहा की कहानी। जी तो बच्चों, आज हम कहानी पढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों को कहानी सुनने का, पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, तो इसीलिए मेरा आज का उन्वान क्या है? कहानी, शेर और चूहा की कहानी। तो चलिए अब हम शेर और चूहा की कहानी के बारे में देखते हैं। जी बच्चों, ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई हैं, कुछ तस्वीरें लगाई हैं। अब हम इनको एक एक करके देखेंगे और यहीं पे अपनी कहानी को पहले थोड़ा सा समझेंगे कि कहानी में क्या क्या है, और उसके बाद हम अपनी असल कहानी की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे देखें, पहली तस्वीर है, यहाँ पे शेर सो रहा है और उसके ऊपर अगर आप देखें तो चूहा जो है वो उसको तंग करने की कोशिश कर रहा है। शेर के ऊपर खड़ा है और उसके ऊपर उछल रहा है, उसको तंग कर रहा है। तो क्या हुआ कि शेर की अचानक से आँख खुल गई। फिर शेर ने क्या किया, उसको पकड़ा और उसको अपने पंजे में दबोच लिया, यानी उसको थोड़ा सा मारने की कोशिश की। लेकिन चूहे ने क्या किया, चूहे ने जो है वो बहुत मासूम बन के शेर को कहा कि शेर राजा तुम मुझे छोड़ दो, हो सकता है मैं तुम्हारे किसी काम आ जाऊं। तो शेर ने हंसकर उसको छोड़ दिया और कहा कि चलो जाओ, तुम मेरे किस काम आ सकते हो। ऐसी बात पे जो है वो चूहा चला गया जंगल में और शेर वहीं पर बैठा रहा। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि जंगल में एक शिकारी आया, उसने शेर को पकड़ा और उसको अपने जाल में कैद कर लिया। क्या हुआ कि जंगल में शिकारी आया, उसने शेर को अपने जाल में कैद कर लिया। अब शेर बेचारा बहुत परेशान है। उसके जहन में अचानक से ख्याल आया कि मैंने उस दिन चूहे को पकड़ा था तो उसने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि मैं तुम्हारे किसी दिन काम आऊँगा, तो मैं अब उसको आवाज़ देता हूँ, शायद वो मेरी आवाज़ सुन के मेरी मदद करने के लिए आए। तो यहाँ पर जब उसने ऊंची आवाज़ से चूहे को आवाज़ लगाई तो चूहा उसके पास आया और ख़ामोशी से उसके जाल को काटना शुरू कर दिया। चूहे ने क्या किया, अपने तेज़ दांतों से जाल को काटना शुरू कर दिया। फिर जब जाल कट गया तो क्या हुआ कि शेर उस कैद से, उस जाल से आज़ाद हो गया और दोनों जंगल की तरफ चले गए और बहुत ज़्यादा खुश हुए कि शेर जो है वो शिकारी के जाल से आज़ाद हो गया और दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए। जी बच्चों, यहाँ तक तो आपको कहानी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपनी असल कहानी की तरफ कि हमारा सबक में हमारी कहानी क्या है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कहानी बनाएं, नीचे दिए हुए अरकान से अल्फाज बनाएं, फिर इनको कहानी में दुरुस्त जगह पर लिखें। तो पहले बच्चों हम ये जो हमारे पास अरकान हैं इनको मिलाते हैं, मिलाकर इनको अल्फाज बनाएंगे और फिर इन अल्फाज को हम क्या करेंगे, कहानी के अंदर दुरुस्त जगह पर लिख देंगे। तो पहला है जीम नून जन गाफलाम गल, जंगल। पहला क्या है, जंगल। फिर है शीन काफ शिक अलिफ रे अर, शिकार। दूसरा क्या है, शिकार। पहला क्या था, जंगल, दूसरा क्या है, शिकार। आगे देखें, आगे है चेव चो हे अलिफ हा, चूहा। चेव चू हे अलिफ हा, चूहा। आगे नंबर 4 पे है पेनुन पन जिम्बड़िए जे, पंजे। पेनुन पन जिम्बड़िए जे, पंजे। नंबर 5 पे है काफरे कर ये नून गुन्ना करें, काफरे कर ये नून गुन्ना करें। नंबर 6 पे है मीम हे रे मेहर बे अलिफ बा, मेहरबा, नून छोटी ए नी, मेहरबानी। क्या है, मेहरबानी। नंबर 7 पे है गाफ जे गुज रे अलिफ्रा, गुजरा। गाफ जे गुज रे अलिफ्रा, गुजरा। फिर है नंबर 8 पे
अलिफ मद आ, हमज़ा व ओ, आओ, नून गुन्ना आऊँ। अलिफ मद आ, हमज़ा व ओ, आओ, नून गुन्ना आऊँ। नंबर 9 पे है शीन ये शे रे शेर, शीन ये शे रे शेर। नंबर 10 पे है हे नून हन सिन छोटी सी हंसी। ये बच्चों गलती से लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर हे नून हन सिन छोटी सी हंसी आएगा, ठीक है। आपने इसको दुरुस्त करके लिख लेना है। अब हमने ये जो अल्फाज बनाए हैं अरकान को मिलाकर, ये अल्फाज हम अपनी कहानी में दुरुस्त जगह पर लिख देंगे। तो अब हम आगे चलते हैं और अपनी कहानी को मुकम्मल करते हैं। जी बच्चों, अब हमारे पास आ गई हमारी कहानी। यहाँ पर जो खाली जगह है वहाँ पर हमने जो अल्फाज बनाए थे वो यहाँ पर सब के सब लगाकर इसको मुकम्मल कर देना है। तो चलिए बच्चों, अब हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं और इसको मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है, मैं पढ़ रही हूँ, आपने गौर से सुनना है। एक दफ़ा एक शेर डैश में डैश की तलाश में जा रहा था। अब हमने जो अल्फाज बनाए हैं वो यहाँ पर एक एक करके हम लगाते जाएंगे। पहले हम पढ़ते हैं इसको दोबारा। एक दफ़ा एक शेर डैश में, किसमें, जंगल में, डैश की तलाश में जा रहा था। किसकी तलाश में, शिकार की तलाश में। एक डैश इसके पास, एक डैश इसके पास, कौन था इसके पास आया, चूहा। यहाँ डैश में क्या आएगा, चूहा। पास से डैश, कौन इसके पास से गुजरा था, चूहा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुजरा। आगे चलते हैं। चूहे को देखकर शेर बोला, तुम क्या करोगे अगर मैं तुम्हें अपने डैश में पकड़ लूँ। तो यहाँ पर किस में पकड़ेगा वो, अपने पंजे में। यहाँ पर क्या आ जाएगा, पंजे। ये सुनकर चूहा डर गया और बोला, मेरी जान लेकर आप डैश करेंगे, मेरी जान लेकर आप क्या करेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, करेंगे। आज मुझ पर डैश करें, आज मुझ पर क्या करें, मेहरबानी, आज मुझ पर मेहरबानी करें और फिर मैं किसी दिन आपके डैश, आपके काम डैश गा, आपके काम डैश गा आऊँगा। फिर मैं किसी दिन आपके काम आऊँगा, डैश में क्या आया, आऊँगा। उसके बाद है, ये सुनकर शेर डैश पड़ा, ये सुनकर शेर डैश पड़ा। अब यहाँ पर क्या आएगा, हंस पड़ा। शेर क्या डैश पड़ा, हंस पड़ा। इसने चूहे को जाने दिया। बच्चों, यहाँ पर हमारी कहानी मुकम्मल हो गई। अभी ये आधी कहानी है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम अपनी बाकी कहानी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी पहले बच्चों हम अरकान से अल्फाज बनाएंगे और फिर इनको कहानी में दुरुस्त जगह पर लिख देंगे। तो चलिए अब हम पहले अरकान से अल्फाज बनाते हैं। पहला है काफ छे, कुछ। पहला क्या है, कुछ। उसके बाद है शीन काफ अलिफ का, शिकार रे छोटी री, शिकारी। दूसरा क्या है, शिकारी। फिर है फे नून सीन, फंस। तीसरा क्या है, फंस। नंबर 4 पे है गाफ हेबे, घब रे अलिफ्रा, घबरा। क्या है, घबरा। अगला है दाल हे अलिफा, धा रे अलिफड़ा, धाड़ा। क्या है, धाड़ा। फिर है नंबर 6 पे चे छोटी चीखे, चीख। क्या है, चीख। नंबर 7 पे है काफ तेरे, कुतर नून अलिफना, कुतरना। नंबर 7 पे है क्या, कुतरना। आगे नंबर 8 पे है खे अलिफ खा मीम वाव मो, खामो, शीन छोटी शी, खामोशी। नंबर 8 पे क्या है,
खामोशी। नंबर 9 पे है थे वो थो रे छोटी अड़ी थोड़ी। क्या है? थोड़ी। नंबर 10 पे है शीन काफ रे शुक्र ये है या शुक्रिया। नंबर 10 पे क्या है? शुक्रिया। जी, अब बच्चों हमने जो अरकान मिलाकर अल्फाज बनाए हैं, अब हमने इसी तरह जैसे हमने पीछे कहानी बनाई है, मुकम्मल की है खाली जगह में दुरुस्त अल्फाज लगाकर, इसी तरह अब हम आगे भी इन अल्फाज को खाली जगह में लगाकर कहानी को क्या करेंगे? मुकम्मल करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी बाकी कहानी को मुकम्मल करते हैं। इसके डैश दिन बाद, इसके डैश दिन बाद, तो यहाँ पर पहली डैश में क्या आ जाएगा? कुछ। इसके कुछ दिन बाद शेर एक डैश के जाल में, शेर एक डैश के जाल में, शेर किसके जाल में? शिकारी के जाल में। दूसरी डैश में क्या आ जाएगा? शिकारी। फिर है जाल में डैश गया, जाल में डैश गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फंस गया। शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। आगे देखें, शेर की डैश सुनकर चूहा अपने बिल से बाहर आया। शेर की क्या सुनकर? चीख सुनकर। इस डैश में क्या आ जाएगा? चीख आ जाएगा। आगे देखिए, और शेर के जाल को डैश शुरू कर दिया, शेर के जाल को डैश शुरू कर दिया। क्या कर दिया? कुतरना। यहाँ पर क्या आ जाएगा? कुतरना, कुतरना शुरू कर दिया। शेर डैश से देखता रहा, शेर खामोशी से देखता रहा। शेर आज़ाद हो गया, इसने डैश अदा किया और अपनी राह पर चल पड़ा। इसने क्या अदा किया? शुक्रिया। शेर ने चूहे का क्या अदा किया? शुक्रिया। आखिरी खाली जगह में क्या आ जाएगा? शुक्रिया। जी बच्चों, अब हमने अपनी बाकी की कहानी भी मुकम्मल कर ली। वो सारे अल्फाज जो हमने बनाए थे वो यहाँ पर हमने लिख दिए और अपनी कहानी को मुकम्मल कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ भी आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अब हमारे घर का काम क्या है, यानी आपकी होम असाइनमेंट क्या है? बच्चों, ये जो कहानी हमने मुकम्मल की थी वो आपने लिखनी है अपनी शीट पर बहुत प्यारी सी करके, और इस कहानी को फिर बाद में आपने अच्छे से याद भी करना है। जहाँ से आपको समझ ना आएगी आपने इसको दोबारा से देखना है और अच्छे से याद भी करना है। नेक्स्ट हम अगले उन्वान के साथ